एक ऐसे भगवान जिन्हें लोग अपने बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, जहां पर लोग श्रद्धा और विश्वास से भगवान को लाखों रुपए और सोना चांदी हीरे तक अर्पित करते हैं। एक पल भी सोचे बिना जहां पर लाखों रुपए भगवान को अर्पित किए जाते हैं। आज ऐसे ही भगवान की अनोखी कहानी हम आपके सामने लाने वाले हैं। यहाँ पर लोग जो अपने बिजनेस में घाटा हो जाता है या बिजनेस चलता नहीं है, यहाँ पर भगवान के सामने एक श्रीफल भेंट करके उन्हें अपना बिजनेस में पार्टनर बना के लोग ऊंचाइयों तक अपने बिजनेस को ले जाते हैं और भगवान को अपना पार्टनर बना के उनका हिस्सा भी प्रदान करते हैं। आज ऐसे ही भगवान की अनोखी कहानी हम आपके सामने लेके आए हैं। उनकी ये चमत्कारिक मूर्ति कहाँ से प्रकट हुई और कैसे प्रकट हुई, ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई, आज हम यही सब आपके सामने लाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध मंदिर सांवरिया सेठ की। पर सवाल ये उठता है कि इनकी ये चमत्कारिक मूर्ति कहाँ से प्रकट हुई, ये मंदिर कब बना और कैसे बना, और लोगों की आस्था इनमें कैसे आई। आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि सांवरिया सेठ जी कैसे प्रकट हुए और इनका नाम सांवरिया सेठ कैसे पड़ा। तो बात कुछ ऐसी है कि ये सांवरिया सेठ जी कोई अलग देवता नहीं है, ये श्री कृष्ण का ही रूप है। लोक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का रंग सांवला होने के कारण इनका नाम सांवलिया पड़ा और सेठ, इनके नाम के पीछे सेठ का शब्द आम भक्तों ने लगाया है। ऐसा माना जाता है कि कोई व्यापारी अगर अपने व्यापार में घाटा खाता है या उसे अपने व्यापार में धन वृद्धि नहीं प्राप्त होती है या नुकसान होते रहता है, तो लोग इन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना के और इनके परसेंट के हिसाब से इनका पैसा इनको अर्पित करते हैं। ऐसा करने से इनके व्यापार में वृद्धि होती है। इसीलिए लोग इन्हें प्यार से सांवलिया सेठ बुलाते हैं, क्योंकि इनके व्यापार का सेठ अब सांवलिया जी होते हैं। इनका व्यापार सांवलिया सेठ के हवाले होता है और कई ऐसे चमत्कार हैं और कई ऐसी लोक मान्यताएं हैं। इस सांवलिया सेठ जी को बिजनेस पार्टनर बनाने से अपने बिजनेस को कई ऊंचाइयों तक लोग ले जाते हैं और उनके हिस्सा उन्हें अर्पित करते हैं। आज राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व, पूरे भारत में लोग इस मंदिर में आते हैं और भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बना के भगवान का अपने हिसाब से धन अर्पित करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन्हें परसेंट के हिसाब से भागीदार बनाया जाता है, 10%, 50%, और उतना ही व्यापार में मुनाफा होने पर भगवान को अर्पित किया जाता है। और ऐसे ही प्रसिद्धि सांवलिया सेठ मंदिर की बढ़ती गई। आइए अब जानते हैं कि ये चमत्कारिक मूर्ति कैसे प्रकट हुई और इनकी प्रसिद्धि कैसे आई। तो वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। आइए जानते हैं ये रहस्य। लोक मान्यताओं के अनुसार लगभग 19वीं शताब्दी में बागुड़ क्षेत्र था। वहाँ पर एक चरवाहा रहता था। वो चरवाहा जब भी रात में सोता तो उसे सपने में एक दिव्य पुरुष दिखता और उसे सपने में रोज आके यही कहता कि मैं जमीन के नीचे दबा हूँ, मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। वो डर के मारे खड़ा हो जाता, पर सुबह सब कुछ भूल के वापस अपने कार्य में लग जाता। ऐसे ही कई दिनों तक उसे एक ही सपना आता रहा कि मुझे जमीन से निकाल लो, और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये दिव्य पुरुष कौन है और कहाँ पर है और क्यों ये सपना उसे आ रहा है। और उस चरवाहे ने कई लोगों को ये सपना सुनाया कि मुझे रोज रात में एक दिव्य पुरुष दिखता है और यही कहता है कि मुझे धरती से निकाल लो। पर शुरू में किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया, उस पर भरोसा नहीं किया। लेकिन कई दिनों तक, कई हफ्तों तक ये सपना उसे लगातार आता रहा। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। आखिरकार गांव वालों को उसकी बात मानना पड़ी और सभी गांव वाले मिलकर उसी स्थान पर गए और गड्ढा खोदने लगे। और आश्चर्य की बात तब हुई, सब लोग
तब चौंक गए जब उसी जमीन से भगवान कृष्ण की काले पत्थर से बनी 3 मूर्तियां गांव वालों को प्राप्त हुई। लोग आश्चर्य में थे। लोगों ने इसे ईश्वरीय कृपा मानकर उन मूर्तियों को बाहर निकाला, उन्हें साफ किया, उन्हें स्नान कराया। बाद में इन तीनों मूर्तियों को अलग अलग स्थान पर स्थापित किया। पहला भागुड़ में, दूसरा भातसोड़ा में और तीसरा मंडकिया में। आज हम जो सर्व प्रसिद्ध मंदिर सावरिया सेठ जी का देखते हैं वो मांडकिया है। उन्हें मांडकिया का राजा कहा जाता है, लेकिन दुनिया भर में, पूरे भारतवर्ष में वो सावरिया सेठ के नाम से प्रसिद्ध है। एक कहानी ये भी सुनने को मिलती है कि जब मीराबाई थी तब मीराबाई द्वारा इन तीनों मूर्तियों की पूजा की जाती थी। ये तीनों मूर्तियाँ मीराबाई द्वारा पूजित थी। और जब मीराबाई के समय में कुछ आक्रांताकारों ने, जब आक्रांताकार आए, जब सभी मंदिरों को विध्वंस करने, सभी मूर्तियों को तोड़ने, तो मीराबाई द्वारा ये संदेश दिया गया कि इन मूर्तियों को जमीन में दबा दिया जाए, कि जो भी आक्रांता आए इन मूर्तियों को देख ना पाए या इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना जाए। इसी कारण इन मूर्तियों को जमीन में दबा दिया गया और तभी से ये मूर्तियां जमीन में दबी हुई थी। पर ऐसी लोक मान्यता सुनने को मिलती है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। लेकिन लोगों की आस्था यही है कि सावरिया सेठ जी छोटे से छोटे व्यापारी और बड़े से बड़े व्यापारी का साथ देते हैं। आज भी ये मान्यता यहाँ पर चली आ रही है कि सावरिया सेठ जी को अपना पार्टनर बना के अपने बिजनेस को कई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और ऐसे कई चमत्कार हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये चमत्कार घटित हुआ है। अगर आप चाहते हो इन चमत्कारिक कहानियों के बारे में सुनना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसे कई व्यापारी हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ सावरिया सेठ जी का कई चमत्कार हुए हैं। राजस्थान के कई लोग, कई पूरे विश्व में, पूरे भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ सावरिया सेठ जी ने चमत्कार किए हैं। इसी मंदिर में कई ऐसे लोग भी आए हैं जिनका बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया था, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे लोग भी भगवान सावरिया सेठ जी के पास एक श्रीफल और अपनी मानता लेके आए हैं और कुछ ही सालों में वो बड़े से बड़े व्यापारी बन गए। इसीलिए सावरिया सेठ जी का भंडार कभी खाली नहीं होता और उनके भक्त उन्हें हर वो चीज़ अर्पित करते हैं जो उनके सामर्थ्य में होती है। सोना, चांदी, रुपया, उनके भंडारे भरे रहते हैं, क्योंकि सावरिया सेठ जी बड़े से बड़े सेठ को ऊपर पहुंचा देते हैं और छोटे से छोटे व्यापारी को सेठ बना देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री सावरिया सेठ ज़रूर लिखना। धन्यवाद।